हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। मॉर्निंग का टाइम है और टाइम हुए हैं 11:15। नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है और आज मैंने नाश्ते में बनाई थी तोरई की सब्ज़ी और तोरई के छिलकों के परांठे। और बस हो गया। बच्चों की क्लास चल रही है। दीप्ति ऊपर चली गई है। दीप्ति भी यहाँ बैठी थी। दीप्ति की क्लास चल रही थी। 11 बजे उसका थोड़ा टाइम वो हो जाता है। 11 से 11:40 तक का टाइम उसका ऑफ होता है। 11:40 पर दूसरी क्लास होती है और वो चली गई ऊपर क्योंकि सफाई वाली आंटी आ गई हैं तो उनको देखने गई है। मैंने कहा बेटा मेरा पैर दर्द हो गया, मैं नीचे जा रही हूँ, थोड़ा सिलाई का काम करना था। मैंने कहा तू आंटी को देख ले, तो देखना पड़ता है। बस भार्गवी गई आज कॉलेज, उसको ज़रूरी काम था इसलिए कॉलेज गई है। और दिव्यांशी का चल रहा है एग्ज़ाम और दर्शित ले रहा है ऊपर क्लास। चारों बच्चे अपने बिज़ी हैं तो मैं काम कर आ गई हूँ। अब मैं रखूँगी थोड़ी देर मशीन। थोड़े से कपड़े रखे हैं सिलाई के, ऑल्ट्रेशन के लिए भी दिए थे मैंने। थोड़े से कपड़े वो सही हो गए हैं और थोड़े से कपड़े मुझे अपने हैं जो मुझे अपने आप ही सही करने हैं, तो ऑल्ट्रेशन का काम रह गया है। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा क्या मतलब बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। और इस थोड़ी थोड़ी बारिश से ना क्या होता है कि कपड़े नहीं सुखा पाते हम। सारे कपड़े रखे हैं मेरे बाल्टी में, कपड़े सुखा नहीं पाई हूँ क्योंकि बारिश मतलब थोड़ी थोड़ी हो रही है तो उसमें सूख ही नहीं पाएंगे। या तो मैं कहती हूँ भगवान एक बार कर दो तो इससे एक बार ख़त्म हो जाए बारिश, फिर कपड़े सूख जाए, फिर दोबारा कर दो। रात को बारिश करा करो, सुबह मत करा करो। तो चलो कोई बात नहीं, मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है। रात को बहुत गर्मी थी। हमने बाहर बालकनी में रस्सी वगैरह बांध रखी है ना कपड़ों के लिए, तो जो बाहर की रस्सी है उस पर तो बारिश हो जाती है, इसलिए मैंने अंदर की दोनों रस्सी पे थोड़े से कपड़े सुखा दिए हैं। तो बस यही काम है सुबह का। बर्तन वाली दीदी या कहो है, बर्तन वाली भी बर्तन साफ़ कर गई है, सफाई हो रही है, बस काम निपट गया है। दोपहर का काम है। अब मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी, आज मेरे पैर दर्द हो गए। और बस और क्या बताएं। दोपहर को खाना में अब देखो तोरई की सब्ज़ी कम रह गई है, अब देखते हैं दोपहर को क्या बनेगा। दोपहर को बनाऊंगी। और आज है मेरा फास्ट। साबूदाना भिगो दिया है और साबूदाने की बनाऊंगी आज टिक्की या साबूदाना। देखते हैं क्या बनाते हैं दोनों चीज़ों में से। ये गिलास ढंग से लेता नहीं है, दिखती गई है और डांट लगा रही है, उसकी लड़ाई की आवाज़ें आ रही हैं बस दोनों की। वो क्लास लेता नहीं है, वो कहती है क्लास ढंग से ले ले। पर यही चलता रहता है सुबह जब तक इसकी क्लास ख़त्म नहीं होती, भाई यही चलता रहता है। बहुत नालायक है। क्लास के बीच में मोबाइल लेके बैठ जाता है, इसलिए मैं मोबाइल लेकर आई हूँ भी। ये देखो मैं मोबाइल लेकर आई हूँ उससे। क्या करता है क्लास के बीच में ही गेम चला लेता है। अगर मैं ध्यान नहीं दूँ या बच्चे नहीं देखें उसको, दीप्ति या दिव्यांशी या भार्गवी में से कोई देखेगा नहीं तो मतलब बीच में ही गेम चला लेता है। इतना नालायक है। पढ़ने में दिमाग नहीं चलता, मोबाइल में खूब दिमाग चलता है। और मोबाइल के जितने भी गेम है ना, सारे गेम इस लड़के से पूछ लो, सब पता है। और चैप्टर पूछ लो तो चैप्टर कुछ नहीं पता होगा इसको कि चैप्टर कौन सा है। वो पढ़ना नहीं आता, वो रीड करना नहीं आता। और जो गेम है, गेम का मतलब लिखना पड़ता है कि कौन सा गेम चलाना है आपको, तो वो सब लिख लेगा, वो सब पढ़ लेता है। ये है इसकी खासियत। बस पढ़ाई का चीज़ पढ़ने नहीं आती है। तो चलिए अब मैं रख लेती हूँ मशीन, थोड़े से कपड़े सिल लेती हूँ और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। आ गई दीप्ति नीचे, लड़कर आ गई अपने भाई से। हो गई लड़ाई? ले रहा है क्लास? ले रहा। कितना मारा? कितना हाथ नहीं लगाया मैंने, तो पैरों से मारा है? नहीं सुनाया है। दीप्ति मैडम, ओहो इतनी मोटी मोटी किताबें, पढ़ाई कितनी करी है मोटी मोटी। बहुत अच्छे से। देखिए मेरी बेटी के पास देखो छोटा सा फ़ोन है। वो वाला फ़ोन जो मैं भी आपको दिखा रही थी वीवो का, वो लड़का वो फ़ोन छोड़ता ही नहीं है। अब मैं लेकर आई हूँ गुस्से में, तो मैंने ले लिया फ़ोन और दीप्ति को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने देता। और देखना ये छोटा सा फ़ोन दे देते मेरे बच्चे को, इसमें क्लास लेती है। कहती मम्मी आपके फ़ोन आते रहते, मेरे फ़ोन में नहीं लेती है। और वीवो का फ़ोन में है, वो वीवो का है फ़ोन, वो उसमें जब भी क्लास लेती है जब भी ले जाता है दर्शित कि मेरा फ़ोन है मेरा फ़ोन है। उसने वो वाला फ़ोन अपने नाम कर लिया है, तो ये इसमें क्लास लेती है। और ये देखिए हमारा फ़ोन रखने का स्टैंड, कितना बढ़िया स्टैंड है ना। स्टैंड में लगा लो तो क्लास आराम से ले लेते हैं बच्चे इस तरह से। ये देखिए 1 बजे तक क्लास होती है दीप्ति की, दर्शित की क्लास होती है और दिव्यांशी का चल रहा है एग्ज़ाम। ले आए बेटा? वो रख दी और दूसरी आ गई। ये तो ये वाली बुक तो वही है डबल एंट्री जो रखने गई थी, याद आया ना इसकी क्लास। हाँ देखो वापस आ गई। कितने बजे? 11:40 पर थी क्लास, तो शुरू हो गई होगी। हो गई? कौन सी है? BSc की है। चलो दीप्ति मैडम क्लास ले रही हैं, ले लो। ये देखिए मैं साबूदाना अपना भून लाई हूँ। 1:15 बज गया है। अब भूख लगाई मुझे। सुबह केवल मैंने 2 साबूदाने के पापड़ ही खाए थे, अब भूख लगाई तो मैंने साबूदाना देखिए अपना भून लिया है।
मैंने मूंगफली डाली है ज़्यादा और साबूदाना, और आलू लिया है मैंने एक ही, हरी मिर्च वगैरह डालकर अपना बना लिए है साबूदाने की खिचड़ी। और ये ले लिया मैंने दही, बस यही खाऊंगी और शाम तक की छुट्टी। शाम को लूँगी फिर मैं चाय और रात को लूँगी फिर खाना। और देखिए दर्शित को केवल अपना काम करने में लगा रहता है, बस अपना काम अच्छा होना चाहिए। क्लास ख़त्म हो गई है, 1:15 बज रहा है, अब क्लास ख़त्म हो गई है। नहीं जी, ड्राइंग एक और क्लास है इसकी। ड्राइंग की है, ड्राइंग तो पसंद है ना, वो तो इंटरेस्ट लेके कर लेगा। मैं नहीं करने वाला, पूरे दिन मोबाइल में लगा रहता है। देखो मोबाइल चार्ज करने लगा, अपना मतलब और किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता, इसका मोबाइल की चार्जिंग होनी चाहिए इसकी, ये चीज़ तो बहुत ध्यान रहती है इसको। तो चलिए ठीक है, हम अपनी खिचड़ी का आनंद ले लेते हैं। तो मैं अपनी खिचड़ी खा लेती हूँ। साबूदाना खा लिया मैंने और अब बन रहा है दोपहर का लंच। और लंच में देखिए मैंने क्या बनाया है। कड़ी रखी थी और सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। सुबह तो तोरे की सब्ज़ी और उसके परांठे बनाए थे, दोपहर को समझ ही नहीं आ रहा था। तो देखिए कड़ी बची हुई थी और मैंने बनाए हैं कड़ी के गरम गरम परांठे। ये देखिए कड़ी को आटे में मार लिया है और खूब अच्छा चटपटा मसाला डाल दिया, नमक मिर्च धनिया थोड़ी सी खटाई सब डालकर आटा मार लिया। पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा था, खाली कड़ी से ही आटा मारा। और देखिए क्या करारे करारे परांठे बने, कितने फर्स्ट क्लास। और ये आम के अचार से अच्छे लगते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया परांठे बन गए हमारे। और मैंने बच्चों से पूछा, बच्चे कहे मम्मी बहुत अच्छे बने, चटपटे परांठे करारे करारे। देखिए सब चीज़ों से परांठे बन जाते हैं। ऐसे कोई दाल भी बच जाती है, मैं दाल से भी परांठे बना लेती हूँ। कड़ी हो या छोले हैं, कुछ भी अगर बच जाते हैं, बच्चे कहते हैं मम्मी अब हम नहीं खाएंगे, तो मैं ऐसे ही आटा मार लेती हूँ, फेंकती कभी नहीं हूँ किसी भी चीज़ को। बच्चों का दूध कर दिया है, शाम हो गई है, बच्चों का दूध कर दिया है, अपनी भी चाय बना ली है और इनकी भी चाय बना दी है। हम सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है। और मैंने बना दी है भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी मैंने दोपहर को काट ली थी, सब्ज़ी बना दी है, आटा तैयार कर दिया है और पानी वगैरह सब भर लिया है मोटर चला के, क्योंकि हमारे यहाँ पर शाम को पानी आता है और रात को सही 8:30 बजे पानी चला जाता है। सारे काम हो गए हैं, बस केवल पूजा का काम रह गया है। पूजा मैंने अभी करी नहीं, 7 साढ़े 7 बजे पूजा करती हूँ। तो मैंने कहा चलो अब इतना काम हो गया है और अब आ गई हूँ मैं नीचे। दर्शित को पढ़ाएंगे थोड़ी देर, लेकिन दर्शित पढ़ने के नाम से ही ऊपर भाग जाता है, छत पर चला गया है पतंग उड़ाने। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बाय।